हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में देखते हैं गूगल शीट्स में पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल के थ्रू बल्क डेटाबेस से हम उस डेटा का समरी निकाल सकते हैं टेबल ऑफ स्टैटिस्टिक फॉर्म में। पिवट टेबल कोई भी रॉ डेटा का, बल्क डेटा का, डेटा प्रोसेसिंग से जो डेटा कहीं सेव होता है उस बल्क डेटा का, उस रॉ डेटा का, उस डेटाबेस का टेबल ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तौर पे समरी निकल के आता है। और उन समरी में सम, एवरेज, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके अलावा और भी जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं वो पिवट टेबल में यूज होते हैं। और पिवट टेबल में मेन ये 4 फील्ड होते हैं: रो लेवल्स, कॉलम लेवल्स, समेशन वैल्यूज एंड फिल्टर। प्रैक्टिकली गूगल शीट्स में पिवट टेबल लगा के देखते हैं। पिवट टेबल के लिए सबसे पहले जो रॉ डेटा है, ये या तो गूगल फॉर्म से एंट्री होके डेटा आया हो सकता है या मैनुअली एंट्री किया हो सकता है। ये एक डेटाबेस है, ये रॉ डेटा है। ये रीजन, सिटी, बिल डेट, प्रोडक्ट, और ये 18,465 रो नंबर तक डेटा है। ये ईयर है, ये फंक्शन के थ्रू सी कॉलम का जो बिल डेट है वहाँ से ईयर फार्मूले के थ्रू ला रखा है। और ये मंथ है। डेट फंक्शन के बारे में देखना हो तो ऑलरेडी 4 वीडियोस डेट फंक्शन के बारे में बन रखे, बेसिक टू एडवांस डेट फंक्शन। उन वीडियोस को देख लेना आप। अगर डेट फंक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो उन 4 वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ डेट फंक्शन के बारे में कवर कर रखा है। और बाकी ये रीजन, सिटी, ये है, इनको समझना होगा। ये तो रॉ डेटा हो गया। हमें इस डेटा को, और पिवट टेबल काम करता है जो हेडर है, ये हेडर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ये सबसे पहले ऊपर जो ये हेडर है और नीचे डेटा होता है। जैसे इस डेटा में हम समरी निकाल सकते हैं। एक तो रीजन वाइज निकाल सकते हैं, सिटी वाइज निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज निकाल सकते हैं, उनका क्वांटिटी कितना सेल हुआ था, सेल्स अमाउंट, और मंथ वाइज निकाल सकते हैं, कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा सेल होता है और कौन से महीने में कम सेल होता है। मंथ वाइज निकाल सकते हैं। ईयर वाइज हो गया, ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कई अलग अलग तरह से समरी निकाल सकते हैं पिवट टेबल से। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, गूगल शीट्स में डेटा मेन्यू में जाके मिलेगा पिवट टेबल, उसमें क्लिक कर देंगे। न्यू शीट में भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग शीट में कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग करना हो तो यहाँ पे रख के फिर कहीं भी, अगर यहीं पे करना हो यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर क्रिएट कर देंगे। अभी हम न्यू शीट में करके देखते हैं। क्रिएट न्यू शीट बन जाएगा अपने आप। जैसे ये, इसको डिलीट करते हैं। जितनी बार पिवट टेबल बनेगा उतनी बार उसका नाम का ऑटोमेटिकली शीट बनता रहेगा। डेटा, पिवट टेबल, न्यू शीट, 6 हो गया, अभी 5 था। रो, कॉलम्स, वैल्यूज, फिल्टर, ये गूगल की तरफ से सजेशन होते हैं। कई बार इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। बाकी रोज, ये रो नंबर हो गए। कॉलम वाइज लाना हो तो ये जैसे ABCD, जैसे रो 2 3 4 5 ऐसे आएगा। जैसे रो में लेके आते हैं हम, प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, और वैल्यूज में सेल्स अमाउंट। इन प्रोडक्ट वाइज सेल्स अमाउंट का समरी आ गया। कीवर्ड का इतना था, लैपटॉप का इतना था, ऐसा करके। और कॉलम में लेके आते ईयर, ईयर वाइज भी लेके आते हैं, ईयर वाइज टोटल। ये रो हो गए जो प्रोडक्ट्स है, रो वाइज 3 4 5 से लेके 7 तक। ऐसे ही ईयर हमने कॉलम में लगाया, BCD, ये कॉलम वाइज। इनका जो ये टोटल है, ग्रैंड टोटल, ये हटाने के लिए यहाँ पे जो टिक कर रखा है
उसको अनचेक कर देंगे। फिर लाने के लिए फिर से टिक कर देंगे। फिर ऐसे कॉलम का जो ग्रैंड टोटल है ये कॉलम में ये हट जाएगा इससे। अगर हमें जो प्रोडक्ट है वो कॉलम वाइज और ये जो ईयर है वो रो वाइज लाना हो तो इसको ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं हम। ये ईयर जो है वो रो में आ गए, प्रोडक्ट्स कॉलम वाइज आ गए। इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्रॉस क्लिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे। फिर प्रोडक्ट्स वैल्यूज सेल्स अमाउंट चाहिए और ये फिल्टर में हमें चाहिए रीजन वाइज चाहिए, तो रीजन वाइज फिल्टर कर सकते हैं। ईस्ट में यहाँ पे क्लिक करा, जिसको सेलेक्ट करना हो एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ओनली वेस्ट को रखते हैं, वेस्ट में इतने हैं। ईस्ट में और ईस्ट और वेस्ट दोनों लगा के और ये सेलेक्ट ऑल, ये सारे हो जाएंगे। ये हमने रीजन लगाया था, नहीं तो यही जो प्रोडक्ट हमने रो वाइज लगा रखा उसको भी कर सकते हैं। इसको हटा के प्रोडक्ट्स, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, ये 3 का चाहिए तो ये 3 आएंगे। ओनली मोबाइल चाहिए तो मोबाइल आ जाएगा। ईयर वाइज चाहिए तो ईयर वाइज भी आ सकता है। 2020, 18 एंड 20, सेलेक्ट ऑल, सारे आ जाएंगे। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे सम हो गया, फिर एवरेज भी कर सकते हैं हम। ये एवरेज हो गया, वो करते हैं नंबर, ये हो गया एवरेज, एवरेज हो गया। ऐसे इसमें बहुत सारे मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, ये स्टैटिस्टिक्स के कई सारे ऑप्शन है। फिर फिल्टर को हटा देते हैं यहाँ से। किसी भी चीज़ को हटाने के लिए क्रॉस में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ईयर कॉलम वाइज ईयर कर देते हैं और वैल्यूज में सम कर देते हैं। ये हमने क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट दोनों आ गए। 2018 का क्वांटिटी का सम, सेल्स अमाउंट का सम, 19 का क्वांटिटी का सम, सेल्स अमाउंट। क्वांटिटी हटा देते हैं अभी। और ये फील्ड जो होता है ये हमने जितना डेटा है उतना तक सेलेक्ट किया। ये जो डेटा 18465, डेटा में 18465 होगा। ओके गाइज, आज के वीडियो में लगभग बेसिक्स कंप्लीट हो गए। आने वाले वीडियोस में पिवट टेबल के बारे में और एडवांस तरीके से देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।